नए सवालात, नए इम्कानात ने जन्म लिया है। तालिबान पाकिस्तान के आइन को तस्लीम करेंगे? क्या वो हथियार डालने पर आमादा होंगे? इन सवालात का जवाब कल का मंजरनामा देगा। आज पाकिस्तान को दाखिली सियासी बहरानों ने भी घेरा हुआ है। माशी बहरान भी तेजी से बढ़ रहा है। पेट्रोल की कीमतों में हालिया इजाफे ने बहरान को संगीन तर कर दिया है। जब हर सिमत बहरान हो तो नजर क़यादत की जानिब उठती है और हुकूमती क़यादत ओवर कॉन्फिडेंट है कि जल्द सब ठीक हो जाएगा। दूसरी जानिब ऑपोजिशन की सबसे बड़ी जमात है नून लीग, जो कंफ्यूज्ड है, परेशान भी है। नवाज शरीफ बाहर बैठकर जमीनी हकीकत से दूर, बल्कि बहुत दूर, भाई और बेटी की सोच पर डिपेंडेंट है। लीडर डिपेंडेंट हो तो उसका अपना रास्ता खोटा हो जाता है, यानी खो जाता है। रास्ता दिखाना यानी मंजिल का तयन करना, और रास्ता निकालना यानी किसी भी तरह से मंजिल तक पहुंच जाएं, दो इंतहाई मुख्तलिफ बातें हैं। और इस परेशानी में बटी हुई नून लीग अपने आप से खौफजदा है। जीत क्यों और हार कैसी, हर तरह के नतीजे पर हद से ज्यादा एहतियात के रद्द अमल कैसे देना है। जाती राय सबकी है, जमात की राय क्या होगी ये तय अब तक ना हो सका कि वोट को इज्जत देने में इज्जत है या मेहनत को इज्जत दो कामयाबी की कुंजी है। फ्रस्ट्रेशन की एक लहर है जो लीडरशिप से कारकुनों तक सबको अपनी लपेट में लिए हुई है। इन्हीं तमाम मौज़ूआत पर आज के प्रोग्राम में बात है। जो मेहमान मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, हुकूमत की तरफ से ज्वाइन कर रहे हैं अहमद जवाद साहब हमारे, मुस्लिम लीग नून ऑपोजिशन से अली परवेज मलिक साहब प्रोग्राम का हिस्सा हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैदर जमान कुरैशी साहब हमारे साथ हैं, माहिर कानून लंदन से बैरिस्टर राशिद असलम साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पाकिस्तान में हुकूमत और अपोजिशन शहबाज शरीफ और सुलेमान शहबाज के मामले पर जो गुफ्तगू कर रहे हैं उसमें हकीकत कितनी है। सबसे पहले बात, अब से कुछ देर पहले वजीर आजम पाकिस्तान का जो बयान सामने आया है उसकी तरफ जाएंगे। वजीर आजम इमरान खान ने इसमें क्या हमें बताया है, ये इंटरव्यू हमें आने वाले दिन में देखने को मिलेगा और इस पर मजीद गुफ्तगू यकीनन होगी। बैरिस्टर साहब आपकी तरफ मैं आऊंगी, लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है पाकिस्तान की जमीनी हकीकत को रखते हुए, माजी के तजर्बात और हवालों को रखते हुए। मैं पहले इस पर जरा कमेंट ले लूं। अली परवेज मलिक साहब, वजीर आजम ने कल अदम TTP से मुज़ाकरात की बात एक बाहर के मीडिया हाउस से इंटरव्यू के दौरान की है। इंकिशाफ है, ऑपोजिशन को कुछ अंदाजा है, कोई बातचीत हो रही है, इसका कुछ पता है, ये मैंडेट खुद से वजीर आजम ने इस्तेमाल किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आयशा, आज आपने अपने प्रोग्राम में याद किया। देखें, ये जो TTP से नेगोशिएशन वाला मामला है, मेरा नहीं ख्याल ये वज़ीर आज़म साहब ने ना किसी ऑपोजिशन के लीडर से कोई बात की है, ना किसी पार्लिमानी लीडर से बात की है, और असेंबली के अंदर तो उन्होंने बिल्कुल, क्योंकि वो आना ही पसंद नहीं करते, तो वहाँ पे तो इसके ऊपर कोई बहस नहीं हुई। मेरी गुजारिश इस तरह से है, ये नहायत ही सेंसिटिव मामला है। इस सूरत हाल ये TTP के साथ और टेररिज्म और दहशत गर्दी के साथ जो हमारी जंग थी, इसके अंदर तकरीबन हम 50, 60, 70 हज़ार लोगों की ज़िंदगियाँ गवा चुके हुए हैं। इसके साथ साथ वो आर्मी पब्लिक स्कूल का जो सानिया हुआ है, उसके अंदर फूल जैसे बच्चे जो 150 के करीब वहाँ पे शहीद हुए थे, वो सारे का सारा उसकी ज़िम्मेदारी TTP के ऊपर आती है। तो मैं वज़ीर आज़म साहब से सिर्फ मुदबाना गुजारिश इतनी करना चाहूँगा इस इशू के ऊपर, बग़ैर कोई सियासत किए, कि जिस तरह से उस मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जो जब आर्मी पब्लिक स्कूल का वाकया हुआ था, सारी कौम को समेट के एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया था, उसी तरह शायद आज इनको सबको, सारे स्टेक होल्डर्स को, जिसके अंदर वो वालिदैन भी उन शोहदा के जो इंक्लूडेड हैं, उनको सबको लेके एक हमें अपना यूनाइटेड नैरेटिव बनाने की ज़रूरत है कि हमने TTP के मसले को आगे किस तरह से लेके जाना है। और इस तरह से अगर वो यूनिलैटरली एक अपनी मर्जी से जिस दिन उनका मूड होगा उठ के इस किस्म की बात कर देंगे, तो इससे लोगों की दिल आजारी होगी। तो गुजारिश ये है कि अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें और इस सेंसिटिव मामले के ऊपर पहले कौम को समेटने की कोशिश करें, उसके बाद इन्होंने जाके किसी एक्सटर्नल एलिमेंट से बात करनी है कि नहीं करनी, ये सब्सिक्वेंट आपका पॉइंट आ गया यूनाइटेड नैरेटिव का। हैदर जमान कुरैशी साहब, TTP से मुज़ाकरात पर एक आलमी रद्द-ए-अमल के खदशे का भी इजहार है। हिना रब्बानी साहिबा भी आज बात करती, मगर अगर देखा जाए अमेरिका जो 20 साल तालिबान से उलझा रहा, झगड़ा रहा, अब मुज़ाकरात की मेज पर आकर यहाँ से निकला है। अगर पाकिस्तान ये करना चाह रहा है तो क्या इसमें गलत क्या है? ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, अगर इस जाविये से देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आयशा। देखिए, TTP हो या कोई और ऐसा गिरोह हो जो भारत के या हमारे दुश्मनों के ईमा पर या किसी भी और एजेंडे के ईमा पर पाकिस्तान की सरजमीन पे दहशत गर्दी करे और हमारे फ़ौजी भाई, हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज़ के 10-12 हज़ार नौजवान ऑल द वे अप टू मेजर जनरल शहीद हुए, हमारे बच्चे, हमारे सिविलियन 70,000 के लगभग और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर। तो हमने तो ये लड़ाई लड़ने के लिए नहीं उठाई थी, हमारे
ये लड़ाई आ गई और हमारे लोगों ने हमने बहुत एक इसकी इकोनॉमिक और एक इसकी बहुत जानो माल का बहुत नुकसान हुआ। अब हम कोई जंग नहीं चाहता, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हमारे पार्लियामान ने, हमारे कौमी सलामती के इदारों ने, हमारे फॉरेन ऑफिस ने मिलकर एक जामे मुरज्जा नेशनल एक्शन प्लान तरतीब दिया और उसको हमने एग्जीक्यूट किया, मुख्तलिफ पाकिस्तान के हिस्सों में किया, मुख्तलिफ मरकज़ और विफाक की हुकूमतों और सूबाई हुकूमतों ने मिलकर, और कुछ चीज़ें उसमें बाकी हैं। हमने बलूचिस्तान में भी जो हालात को बेहतर किया, कुछ जगह हमने उन लोगों को माफ़ी दी जिन्होंने पाकिस्तान की रिट को तस्लीम किया, पाकिस्तान के आइन और पाकिस्तान के झंडे को, और एक सिस्टम में रहकर। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के जो स्टेट है उसके साथ मज़ाहमत की, मुख्तलिफ एजेंडे थे उनके और आज भी शायद कर रहे हैं, और उनके साथ एक आनी हाथ से लिपटा जाएगा। देखिए, जहाँ तक पाकिस्तान की लॉ एंड ऑर्डर की आज जो सिचुएशन है, ये पिछले 10 साल की एक कंसिस्टेंस पॉलिसी के नतीजे में हुई है। आज जब आप ये बयान दे रहे हैं तो पार्लियामान बिल्कुल अंधेरे में है, आपकी कौमी सलामती के इदारे बिल्कुल अंधेरे में हैं, और जब सारी दुनिया ऑलरेडी वहाँ एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट ना होने की वजह से प्रटर्ब्ड है, और आपने जाकर विजिबली, मैं नहीं समझता, बहुत बैक ट्रैक अंदर खाने आप जरूर जाएं, बट जब आप विजिबली ऑप्टिक्स कैमरे के आगे खड़े होकर ये बयान दे देते हैं कि कोई फिक्र की बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, और उसके बाद एक गवर्नमेंट बन जाती है और मुख्तलिफ हमारे नेबर्स और आलमी ताकतें शायद उस पर उतनी रिसेप्टिव नहीं है, और उसके बाद कुछ रद्दमल ऐसा आया जिससे पता चल रहा है, तो हमें बहुत सोच विचार करके जाना है। और हम उन नौजवानों को, उन शहीदों को, उन बेवाओं को, उन यतीम बच्चों को हम क्या बताएंगे कि हम अब इतने सेल्फिश हो गए हैं कि हमने बगैर एक, ठीक है कुरैशी साहब, बड़े वैलिड क्वेश्चंस आपने उठाए। आयशा जी, उन्होंने ये कहा है कि हम आपसे बातचीत के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कब कहा है ये? जैसे आपने कहा कि हम एब्सोल्युटली नॉट, उन्होंने अड्डे नहीं मांगे, आपने एब्सोल्युटली नॉट पहले कह दिया। इसी तरीके से वो आपसे कौन सी माफी मांग रहे हैं? अभी तक 32 से 33 अटैक हो चुके हैं हमारे फॉल। यही सवाल रखते हैं अहमद जवाद साहब से। आज वजीर आजम ने कहा कि कुछ गिरोह हमसे बात करना चाहते हैं, लेकिन इस बात को फिर ऑन बोर्ड लाना चाहिए था, पार्लियामान में लाया जाना चाहिए था, अवाम के लिए। अहमद जवाद साहब, 2 पॉइंट जो के इदारों में इन कैमरा पार्लियामेंट का सेशन कर लें, सेंसिटिव मामलात हैं, ऑपोजिशन को मालूम है इस बात का, लेकिन एक वेल थॉट ऑफ स्ट्रेटजी करें, और अगर नेशनल एक्शन प्लान में कोई तरमीम करनी है। ठीक है कुरैशी साहब, आपका पॉइंट आ गया। दो बातें अहमद जवाद साहब, ये बहुत बड़ा स्टेप है। कल अदम टीटीपी को लेके माजी के अमन मुआहदे भी बाद में बेकार साबित हुए हैं। ये जो बात एक नून लीग की तरफ से आई कि आप यूनाइटेड नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हो, और जो ये कह रहे हैं कि ना पार्लियामान ऑन बोर्ड है और ना सलामती के इदारे ऑन बोर्ड हैं, अंधेरे में रख के किया जा रहा है। क्या काबीना, क्या पीटीआई के अंदर आपकी हुकूमत है, प्रोगेटिव है, आप फैसले करें, लेकिन क्या इतने अहम मामले पर ऑपोजिशन या दीगर इदारों के इल्म में मामला नहीं हो? फिर वो गिरोह जो आपसे राब्ते कर रहे हैं, क्या सबके इल्म में है? देखिए आयशा, सबसे पहले तो मैं ये क्लैरिफाई कर दूं कि जब से अफ़गानिस्तान में एक नई डेवलपमेंट का आगाज़ हुआ जिसके नतीजे में तालिबान हुकूमत में आए, राइट फ्रॉम द बिगनिंग प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, पीटीआई की हुकूमत की तरफ से जो पॉलिसी इख्तियार की गई, और जिस पॉलिसी को चाहे वो मीडिया के ज़रिए उसका इजहार किया गया, या वो चाहे पार्लियामेंट के अंदर इजहार किया गया, चाहे इमरान खान ने अपनी तकरीर के अंदर उसका इजहार किया, वो तमाम बयानात, और आज अगर वो जो आपने एक उनकी स्टेटमेंट सुनवाई है, मुझे तो उसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं नज़र आ रहा। इमरान खान तो ये कह रहे हैं कि हम नॉन मिलिट्री सलूशन की तरफ जाना चाहते हैं। यही बात वो जब तालिबान टेक ओवर करने वाले थे, वो तालिबान को भी यही बता रहे थे कि आप तमाम ग्रोहों को शामिल करें, आप एक ऐसी गवर्नमेंट बनाएं कि जिसमें तमाम ग्रोह शामिल हों, एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट एक बने, और ताकि ये जो लड़ाइयों का और जंगों का सिलसिला है ये बंद हो सके। ये तो एक नेशनल पॉलिसी है, इस पे तो कोई दो राय नहीं हो सकती कि क्या हम नहीं ये डिस्कस करना है कि हमने किसी एक ग्रोह को साथ देना है या एक ग्रोह का साथ नहीं देना।